नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज किसका। तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहले आपको बता दूँ, मैं पाइन स्क्रिप्ट का कोर्स आप सभी लोगों के लिए मैं अब पब्लिकली कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये लाइव कोर्स रहेगा, ठीक है ना। इससे कई पहले भी मैं कई कोर्स समाप्त कर चुका हूँ, कई क्लासेस समाप्त कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं पब्लिकली आप सबों के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप जो भी डिटेल्स है आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आप इस तरह से बैच है ना कि मान लो रोटेशनल बैच है, हमेशा ये आप किसी भी वीक के मंडे को आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो इसे मैं 3 क्लास में बताता हूँ, ठीक है ना। पर डे 3 क्लास चलता है। तो इसमें ये रहता है ना कि आप मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो, प्रोग्रामिंग में पूरा बिगिनर हो, तो आपको बेसिक वाले क्लास में एंट्री लेना है। ये आपको 1 वीक का चलेगा। इसमें आपको इस तरह से बता दिया जाएगा सारा चीज़। उसके बाद आप दूसरे में प्रमोट हो जाओगे, फिर तीसरे में, यानी उसके बाद यानी आप दूसरे तीसरे में किसी भी समय आप ज्वाइन कर सकते हो ना। तो हर एक समय ऐसा टॉपिक चलता रहेगा, न्यू टॉपिक पे आप, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए 3 मंथ्स का ये क्लास है और आपका ये सेशन समाप्त हो जाता है, 3 मंथ्स का पीरियड समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद भी आप इसमें हमेशा के लिए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो भी न्यू स्टूडेंट रहेंगे उनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आप ये सब चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स में एक एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे लाइव क्वेश्चन से का सोल्यूशन मिलता है, आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से मास्टरी हासिल कर सकते हो पाइन स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है ना। मेरा मोबाइल नंबर है 9006349806। इस पर आप व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट करके समझ लीजिएगा क्या क्या है। कल से भी एक बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, ठीक है ना। उसके बाद भी आप किसी भी वीक में ज्वाइन कर सकते हो, नो डाउट। तो एक तो हमेशा आपको ये बेनिफिट रहेगा यहाँ से कि आप हमेशा के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइफ टाइम, ठीक है ना। जब तक मैं क्लास लेते रहूँगा तब तक आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एल्गोरिथम्स फॉर ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो हेयर आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एल्गोरिथम्स फॉर ट्रेडिंग। कौन कौन सा एडवांटेज है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, आप कोई भी नया टूल यूज़ करने जाते हो ना, तो निश्चित रूप से आपको प्रोज एंड कॉन्स उसका मालूम होना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज है उसे यूज़ करने के, क्या क्या डिसएडवांटेज है वो आपको मालूम होना चाहिए। तब तो आप समझ पाओगे ना कि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहने वाला है या नहीं। ऐसा नहीं कि लोग दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम भी उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट स्पीड का आएगा। निश्चित रूप से हम लोग कोडिंग का यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो स्पीड तो आना ही चाहिए। तो पॉइंट क्या है, एल्गोरिथम्स कैन एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड एग्जीक्यूट ट्रेड्स इन अ मैटर ऑफ मिली सेकेंड विच इज़ मच फास्टर देन ह्यूमन कैन प्रोसेस एंड एक्ट ऑन इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। देखिए, हम लोग कोडिंग का यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से फास्ट होगा। जैसे मान लीजिए हमें एक स्कैनर बनाना है और इसके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स हैं, राइट। इसमें से किस में ट्रेड होगा, कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है, तो हम लोग स्कैनर से अगर यूज़ करते हैं तो एक बार में वो फाइंड कर लेगा और उसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। लेकिन अगर हम लोग एक एक करके सब पे चार्ट पे इसका एनालिसिस करते हैं, क्लिक करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन वो काम हम लोग एल्गोरिथम की मदद से बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्यूरेसी। एल्गोरिथम्स कैन फॉलो प्री डिफाइंड रूल्स एंड कंडीशंस एग्जैक्टली विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन और पैसेज, ठीक है ना। यानी अगर हम लोग कोई भी रूल बनाते हैं ना, देखिए बहुत सारे ट्रेडर हैं ना, वो बहुत सारे क्या अधिकांश ट्रेडर ऐसा करते ही हैं कि आप जो भी रूल बनाते हो, जो भी क्राइटेरिया सोचते हो, पहले से आप प्री डिफाइन करके रखते हो ना। आप सोच लेते हो जो भी कंडीशन होगा उसके अनुसार हमें ये स्टॉप लॉस रखना है, ये टारगेट फिक्स करना है, ठीक है ना। या फिर टारगेट नहीं भी फिक्स करते हैं तो किस कंडीशन में आकर के उसे पोजीशन को क्लोज कर देना है, वो सब पहले से हम लोग प्री डिफाइन करके रखते हैं, ठीक है ना। पूरा मास्टरी हासिल रहता है इसके ऊपर। लेकिन मार्केट में फिर भी कंडीशन के अनुसार या तो हम लोग ज़्यादा ग्रेडी हो जाते हैं, ठीक है ना, या फिर हमें फियर होने लगता है कि मार्केट में अब क्या होगा, तो वहाँ पे हम लोग साइकोलॉजिकल फैक्ट के कारण पोजीशन क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। या तो अर्ली एंट्री लेते हैं या फिर अर्ली एग्जिट कर देते हैं। तो वो सब इसके साथ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पास इमोशन नहीं है, कोडिंग का काम हमने है। इसे हमें रूल और कंडीशन के अनुसार इसे बता देना है, उसी तरह अनुसार ये हमेशा काम करते रहेगा। तो इसमें एक्यूरेसी हमेशा बना रहेगा। उसके बाद है इंक्रीज्ड इफिशियंसी। Algorithmic trading can help traders to be more efficient by automating tasks such as data analysis and trade execution, allowing them to focus on more strategic tasks. यानी हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। किस तरह से? तो अब हम लोग क्या क्या करेंगे कि हम लोग रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देंगे, कौन सा स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा काम करता है, राइट। हमारे लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं। अगर मान लीजिए इस स्ट्रेटजी को हमने टेस्ट किया और ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए लगा देंगे, इस पर ट्रेड हम लोग लेते रहेंगे, ठीक है ना। और फिर हम दूसरा रिसर्च करते रहेंगे, ना कि हम लोग ट्रेड पे लेने पे ध्यान देंगे। इसे हम लोग अच्छे से सबसे स्ट्रेटजी बना लिया हमने, इसे ऐड कर दिया, डिप्लॉय कर दिया और ये अपना ट्रेड ले रहा है, ठीक है ना। उसमें किसी भी तरह का एरर आ रहा है हम लोग उसे फिक्स करेंगे, ना कि हम लोग एक एक ट्रेड लेने पर ध्यान दिया करेंगे। हमारा मेन टास्क कहाँ पे होगा, अब स्ट्रेटजी, नया नया स्ट्रेटजी बिल्ड करने पर होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी वर्क एफिशिएंसी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना।
The risk management algorithms can be programmed to include risk management techniques such as a stop loss order, which can help traders to manage their risk exposure. ठीक है ना, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी अगर ये सब हम लोग चाहें तो यहाँ पे मैनेज करवा सकते हैं, यानी रिस्क मैनेज हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे इसमें भी इमोशन का आता है, जैसे हम लोग होते हैं ना, तो मन में अब सोचने लगता है कि यहाँ पे पोजीशन क्लोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इमोशन वहाँ पे बहुत परेशान करता है। लेकिन एक बार हमने यहाँ पे सेट ऑफ रूल बना लिया तो ये ऑटोमेटिक काम करते रहेगा। Improved risk reward ratio algorithms can be programmed to identify, यहाँ पे देखिएगा, to identify and act on opportunities that may not be appeared to human traders. This can improve the risk reward ratio of traders. देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से बताऊंगा ना कि मान लीजिए हम लोग अगर कोई भी बैक टेस्टिंग करेंगे ना, तो वहाँ पे इस तरह से हम लोग करते हैं। जनरली क्या करते हैं, या तो हमारा 1:2 के रेशियो में कर दो, 1:1 के रेशियो में कर दो, या 1:3 के रेशियो में कर दो, ठीक है ना, या हम अपने मन से बता रहे हैं ना एग्जैक्टली किस लेवल पे अच्छा काम करेगा, वो चीज़ हम लोग कोडिंग के माध्यम से टेस्ट करवा सकते हैं। यानी कौन सा रेशियो हम लोग यूज करें जो हमारे पे लिए बेस्ट रिजल्ट देगा, वो चीज़ हम लोग कोडिंग के माध्यम से भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ बहुत एडवांस रहने वाला है। निश्चित रूप से आप लोग फोकस करके रखिएगा इस वीडियो सीरीज पे। एक एक पॉइंट आपको डिटेल्स में मैं कवर कर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए इंक्रीज कंसिस्टेंसी algorithms can follow a consistent set of rules and condition which can result in more consistent performance compared to manual trading, है ना, हमारा कंसिस्टेंसी बढ़ा देगा। देखिए होता क्या ना, अगर मान लीजिए कोई लोग न्यू हैं ट्रेडिंग में और वहाँ पे किसी सेमिनार से या फिर किन्हीं और लोगों से या फिर यूट्यूब वीडियो देख करके कोई भी चीज़ रूल आपको पता चल जाता है, आपको वहाँ पे इतना एनर्जी मिलता है ना, ओह अब तो मैंने सीख लिया, इसको निश्चित रूप से अप्लाई करूँगा तो हमारा ऐसा ऐसा सब चीज़ हो जाएगा और इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में आते हैं, एक दो ट्रेड तो निश्चित रूप से अच्छा चला गया, उसके बाद धीरे धीरे आपके ऊपर इमोशन हावी होने लगता है, हम अपना खुद का बनाया हुआ रूल जो हमने सीखा है उसी को हम छोड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाला है इसके साथ। ये एक बार जो चीज़ हमने इसे समझा दिया, वो अपनी कंसिस्टेंसी उसका हमेशा बना रहेगा, जो भी कंडीशन है उसके अनुसार वो चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है इसके लिए। तो उसके बाद है पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज अ पोर्टफोलियो बाय एलोकेटिंग एसेट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया सच एज रिस्क और रिटर्न, ठीक है ना। हम अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, राइट। हमने इसमें कोई भी कैश जितना भी हमारे पास इक्विटी है या जितना भी बैलेंस है हमने फंड यहाँ पे ऐड कर दिया और उसके अनुसार कितने स्टॉक पे ट्रेड लेना है वो सब हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, उसके अनुसार वो सभी में ट्रेड लेते रहेगा, कितना रिटर्न चाहिए वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेज करवा सकते हैं, यानी एक प्रॉपर असिस्टेंट रहेगा आपका, उसे सारा चीज़ आप यहाँ पे बता करके रखे हो, उस तरह से वो काम करते रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद है और कस्टमाइजेशन, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेने दीजिए मुझे, ईजी होगा। ओके, कस्टमाइजेशन एल्गोरिथम्स कैन बी कस्टमाइज्ड टू फिट द स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स ऑफ द ट्रेडर सच एज पार्टिकुलर रिस्क टॉलरेंस और ट्रेडिंग स्टाइल। देखिए मान लीजिए हमने कोई भी बोट बना लिया अपना एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का यूज़ करते हुए, फीचर्स का यूज़ करते हुए हमने अपना फाइनल ट्रेडिंग बोट बना लिया, वो प्रॉपर रन कर रहा है, राइट। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला इसे रिटर्न सही से आ नहीं रहा है, अब इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। नई रिसर्च के अनुसार हमें पता चल रहा है कि अगर ये चीज़ ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, सही से कस्टमाइज़ कर देंगे तो अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम लोग सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बार बार आपको कस्टमाइज़ करना पड़े इसके लिए आपको निश्चित रूप से अच्छा सा डिटेल नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप लोग उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इन सभी चीज़ों को। उसके बाद है बैक टेस्टिंग एल्गोरिथम्स कैन बी टेस्टेड यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा टू सी हाउ दे वुड हैव परफॉर्म्ड इन द पास्ट, allowing traders to access the potential profitability of a strategy before implementing them it, ठीक है ना। मान लीजिए अगर हम कोई ट्रेड बना लिए, कोई भी हमारा बोट बना लिया, तो उसे निश्चित रूप से बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा ना, हमारे जो भी आइडियाज़ हैं उसे अप्लाई हमने कर दिया कोड में, तो सचमुच वो आइडिया काम कर भी रहा है नहीं, तो उसके लिए निश्चित रूप से हमें बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो वो फीचर्स इसके साथ मिल जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कुछ डिसएडवांटेज है, क्या क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएटिंग and implementing trading algorithms can be complex, requires a strong understanding of programming, financial market and trading strategy। तो ये निश्चित रूप से कम्प्लेक्स है, नो डाउट। देखिए आगे आने वाले समय में कितना भी कम्प्लेक्स हो, लेकिन आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इसी का यूज ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप लोग अभी से सीखने लगते हो तो 2-3 साल जाते जाते नो डाउट आप लोग इस पर मास्टरी हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी बहुत लंबा टाइम बोल दिया, उतना भी हार्ड नहीं है कि इतना टाइम लग जाए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग इसके ऊपर कंसिस्टेंट रहिएगा तो आगे आने वाले टाइम में भीड़ से आगे रहिएगा, नो डाउट। तो निश्चित रूप से इसे सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग का कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर रहने वाला है, तो ज़्यादा कम्प्लेक्स रहने वाला है नहीं, ठीक है ना, अगर आप मेहनत करते हो अच्छे से।
उसके बाद है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। वंस एन एल्गोरिथम इज प्रोग्राम्ड इट कैन बी डिफिकल्ट टू चेंज और अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता नहीं है, एक बार जो हमने क्राइटेरिया सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स कर दिया उसी के अनुसार वो चलते रहता है। हमें कुछ भी प्रोग्राम में इसमें चेंजिंग करना हो तो हमें प्रॉपर वहाँ पे कोड में चेंजिंग करने पड़ेंगे करंट सिचुएशन के अनुसार, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता नहीं है, तो एक तो है यहाँ पे डिसएडवांटेज ये भी। उसके बाद है लॉस ऑफ कंट्रोल। बाय रिलाइंग ऑन एल्गोरिदम्स टू मेक ट्रेड्स, ट्रेडर्स में लूज सम कंट्रोल ओवर देयर ट्रेडिंग डिसीजन, है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो पूरा प्रोफेशनल हो चुके हैं इस फील्ड में, अपना खुद का डिसीजन लेना पसंद करते हैं। तो जब अगर वो कोड कर लेंगे इस तरह से, एल्गोरिदम का यूज़ करने लगेंगे, तो वहाँ पे आपका कंट्रोल खो देंगे ना, आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो एक कुछ सर्टेन पॉइंट पे ये तो एडवांटेज भी है, लेकिन डिसएडवांटेज में भी इसे कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद देखिए डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग relies on technology and computer system which can be prone to glitches and errors। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, मान लीजिए अगर आप क्लाउड में नहीं होस्ट करके रखे हो, अपने सिस्टम में होस्ट करके रखे हो सिर्फ से, तो कभी आपका लाइट चला गया, इंटरनेट बंद हो गया, तो इसे कुछ ग्लिचेज आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इसका प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। या फिर हमने कोड किया उसी टाइम कुछ प्रॉब्लम हमें रह गया, कुछ हमने गलत वर्ड यूज़ कर लिया, गलत सिंटैक्स यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। ये सब डिपेंड करता है कितना आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो इन चीज़ों को, लेकिन हाँ ये डिसएडवांटेज में ज़रूर आएगा। उसके बाद है कि मार्केट मैनिपुलेशन। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हैज़ द पोटेंशियल टू बी यूज टू मैनिपुलेट मार्केट सच एज थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे मार्केट मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। सच मुझ बता रहा हूँ ना, आगे आने वाले टाइम में ना कुछ टाइम ऐसा होगा जो सिर्फ एक वोट इधर से एक वोट इधर से दोनों फाइट कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो ह्यूमन है ही नहीं, सब वोट बना बना करके अपना ट्रेडिंग करवा रहे हैं, और उससे तो मार्केट मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन यही फ्यूचर है, तो उसके अनुसार हमें तैयार तो रहना पड़ेगा, नो डाउट। उसके बाद है लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। सम ट्रेडर्स मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड हाउ द एल्गोरिथम्स दे आर यूजिंग वर्क। यानी कुछ एल्गोरिथम, जैसे मान लीजिए मैं ही बता रहा हूँ या फिर किसी और से सीखा उन्होंने, तो अगर उसका किस तरह से काम करता है अच्छे से अगर नहीं समझ पाए तो उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का बन सकता है ना, कि कैसे काम करता है वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसे यूज़ किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, विच कैन लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो जो भी आप यूज़ करिएगा स्ट्रेटजी, उसके ऊपर अच्छे से आपका कमांड होना चाहिए, ये चीज़ निश्चित रूप से ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद है ब्लैक बॉक्स रिस्क। सम एल्गोरिथम्स पार्टिकुलरली दोज यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स may considered black box because it is difficult to understand how they arrived at a particular decision. This can create risk for traders। देखिए इसका कहने का मतलब है कि देखिए इसका भी हम लोग निश्चित रूप से यूज़ करेंगे आगे आने वाले टाइम में, हम लोग मशीन लर्निंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज़ करेंगे डिसीजन लेने के लिए। तो वहाँ पे हमें एक मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा जो ऑटोमेटिक डिसीजन लेगा कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है ना। और किस जगह पे जा करके डिसीजन लेगा ये तो हमें पता नहीं रहेगा, कितनी डाटा के ऊपर हम लोग ट्रेन करवा रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है। निश्चित रूप से मैं ये भी सभी बताऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेड वगैरह कैसे लेंगे ये सब चीज़ बताऊंगा, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा अभी आपको। पहले बेसिक वगैरह से अच्छे से क्लियर हो जाए तब जा करके मैं ये सब चीज़ बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहिए इन सभी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, तो कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एल्गोरिथम, कुछ कॉमन टाइप्स बताऊंगा, कौन सा स्ट्रेटजी वगैरह होता है ये सब बताऊंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे, पाइथन वगैरह इंस्टॉल करेंगे, और सभी चीज़ प्रॉपर को क्या सेटअप होना चाहिए वो सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, और थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल वहाँ से बताना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ होता है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सभी चीज़ आप लोग अपनी तरफ से करते रहिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से कंटेंट में कोई भी कमी नहीं होने वाला है। तो आप लोग का भी जो भी फर्ज है ना वो सब कर दिया करिएगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।